अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेस्टिवल प्रोग्राम क्रॉसफायर। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। बात करेंगे आज इस सियासत के ऊपर। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में हम ख्याल अपोजिशन जमातों को शामिल करने का फैसला कर लिया है, लेकिन एक जानिब पीडीएम को साथ रखने का या पीडीएम में जाने का जो फैसला है उससे रद्द किया गया है। कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आइंदा आने वाले दिनों में जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनका यही कहना है कि ये नामकूल हुकूमत है जिसको अब घर जाना चाहिए है, और महंगाई का तूफ़ान जिसने बर्पा किया हुआ है, आवाम को मुश्किलात से दो चार किया हुआ है, तो उनको अब अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। उनको बहुत टाइम दिया गया, लेकिन अभी तक मामलात उनकी जानिब से कोई भी हल नहीं किए गए। 100 डेज़ का प्लान, नौकरियों के वादे, घरों के दावे, कोई भी चीज़ पूरी ना की गई। और अब एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने नून लीग को भी जो है ऑफ़र की है कि वो भी साथ आए और तहरीक का हिस्सा बने। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में हम ख्याल अपोजिशन जमातों को शामिल करने का फैसला कर लिया है। क्या मतलब, क्या ये थ्रेटनिंग पोजीशन है या फिर आने वाले वक्त में फिर टफ टाइम मिलने वाला है फिर आपकी जमात को? जी हाफिज साहब। जी, मुझे आवाज नहीं आई आपकी, सॉरी, दोबारा बताइएगा। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में हम ख्याल अपोजिशन जमातों को शामिल करने का फैसला कर लिया है। हाफिज मोहम्मद अकरम साहब, तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में क्या पीटीआई को भी टफ टाइम मिलने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये कितने भी लॉन्ग मार्च कर लें, इससे हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज इसमें यह है कि ये कोई, इन्होंने पहली बार ये ऐलान नहीं किया कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, हम ख्याल को सारी जमातें साथ शामिल हो रही हैं हमारे साथ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अभी तो वैसे ही पीडीएम टूट चुकी है, कई हिस्सों में बढ़ चुकी है। फजल रहमान साहब ने मार्च का ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी कह रही है हम फरवरी में सड़कों पर आ जाएंगे। ये पहले भी एक बार सड़कों पर आए हैं, आवाम ने जिनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया। तो लेकिन बड़ी जमातें तो अब भी जो हैं वो साथ हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना हाफिज साहब। लेकिन देखें, ये पहले भी तो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं ना, तो क्या रिजल्ट निकला था? लोग निकले इनके कहनों पर। देखिए, पहले की बात और थी, अब की बात कुछ और है। अब जो है मामलात गड़बड़ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे दावे थे, काफ़ी सारे वादे थे। जो कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नौकरियों के वादे किए गए, घर देने के दावे किए गए, 100 डेज का प्लान था। कहा गया था कि हम कशकोल नहीं उठाएंगे, लेकिन कशकोल उठाया। कंटेनर पे जो गुफ्तगू होती थी वो एक मुख्तलिफ गुफ्तगू थी। आज जो खान साहब गुफ्तगू करते हैं वो अलग बात करते हैं। खान साहब ने कहा था कि हम कभी किसी से कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन कर्जों के अंबार लग गए यहाँ पे। तो इस तरह की बातें जो है वो तो देखने में आई है ना। देखिए ना, बात देखे ना, ये पहले की चीजें जो है ना, अब की चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, हमारे हालात पहले से, हुकूमत के हालात पहले से, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन है, ठीक है, उसकी रीजन ये है कि देखें, हमने एक एहसास राशन का जो है नया जो शुरू किया, जिसके अंदर 2 करोड़ खानदानों को हम जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं। जो उसमें आटा, चीनी, दालें, घी उसमें खरीदते हैं, उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि जो हमने हेल्थ कार्ड का पंजाब में शुरू किया है, जैसे केपीके में था, पंजाब में भी जितने भी थे, पंजाब के हर खानदान का जो घर का एक सरबरा है, उसके नाम पे हमने एक हेल्थ कार्ड बना दी है। ठीक है, मतलब कि सेहत की सहूलत, खाने पीने की सहूलियात जो है वो आवाम को दी जा रही है। सेहत की सहूलत हम आवाम को फराहम कर रहे हैं। उसके बाद घरों के लिए लोन जो है गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं, जो बिना सूद कर्जों का एक सिस्टम चल रहा है। अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने जो है कर्जे दे दिए घरों के लिए? देखिए, अब तक तकरीबन जो है गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 18 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो कर्जा दे चुकी है। Are you sure that, sir? जी, मैं बिल्कुल इसको श्योर हूँ। आप इसको जो है ना वो नेट पे सर्च करके भी चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी ये चीज शो हो जाएगी। और दूसरी चीज, ठीक है, आप अपने चैनल के थ्रू बेशक चला दें कि जितने भी लोग हैं जिनको घरों के लिए लोन चाहिए, जो शराइत होगी वो उनको पूरी करनी होगी। लोन इंशाल्लाह उनको मिलेगा, वो बेशक मेरे साथ राब्ता कर लें। ठीक है, मैं उनका करूँगा, वो जो शराइत है वो उनको पूरा करें और उनको लोन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों हमारे साथ मौजूद थे नजमी आलम साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जो लोग हैं वो भी
मुझे ज्वाइन करते रहते हैं। इस तरह की जब भी गुफ्तगू होती है तो वो डिनाई करते हैं आपकी चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे आप ही के एक जो साथी हैं, साबिक मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने कहा कि इमरान खान को दरबारियों की नहीं बल्कि जगाने वालों की ज़रूरत है। जी हाफिज साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? जी देखें, बात यह है कि इमरान खान हैं, वो हमारे कायद भी हैं, हमारी जमात के वो चेयरमैन भी हैं और हम उन्हीं का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन यह है कि मैं नहीं समझता कि ये जो इन्होंने बात की है कि इमरान खान को जगाने की जरूरत है। इमरान खान को हर चीज से इल्म है, ठीक है। उनको अगर हर चीज की मालूमात है, हर चीज का उनको पता है। अब देखें, मैं आपको इसकी बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। आपने देखा हाल ही में हमने पूरे पाकिस्तान की जितनी भी तंजीम थी उसको डिसॉल्व कर दिया। देखिए, ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। मैं आपको खबर की, मैं आपको अपनी जानिब से नहीं, मैं खबर के लिहाज से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने अपनी ही पार्टी की क़यादत और साथियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो पीटीआई के दौर में करोड़पति और अरबपति बनने वाले मिनिस्टरों और लीडर्स की फहरिस्त बना रहे हैं। इस पर क्या राय रखते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उनका एक अपना मोटिव होगा, उनका एक अपना मोटिव। ये तो सर आप मानते हैं ना कि गरीब से गरीब तर होता चला गया, अमीर से अमीर तरन, और बदतरीन जो सूरत हाल के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। इस रेशो में पहले से अब कमी आई है। किसके ऊपर से? इस रेशो में पहले से कमी आई है कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि अमीर जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और गरीब से वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, इस रेशो में अब पहले से बहुत ज्यादा, क्योंकि अब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। ना ऐसी बात नहीं है। लोग खुशहाल हो रहे हैं, खुदकशियां कहाँ कर रहे हैं, लोग खुशहाल हो रहे हैं। मेरे सामने कितनी जो है मिसालें मौजूद है, बेशुमार मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं। लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हैं, नए लोगों को अपने किराएदारी से वो अपने घरों में बैठ गए हैं। अब वो क्या उसे कहते हैं, जो माना एक इंस्टॉलमेंट दे रहे थे घरों का, मतलब कि वो किराया देते थे, उसी किराए के ऊपर उनको अपना घर मिल गया इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। और 10 साल 15 साल 20 साल बाद घर की इंस्टॉलमेंट मुकम्मल होगी, उनका अपना घर बन जाएगा। कहाँ, कैसी बात है ये? तो मैं नहीं समझता कि ये जो बातें उन्होंने की है उनका एक अपना जाति को, मेरे ख्याल से 2021 में सबसे ज्यादा खुदकुशियां की गई हैं लोगों की जानिब से। लोगों ने की हैं बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से। कुछ लोग मॉल से कोई कूदते हुए दिखाई दिए, ठीक है। किसी ने घर में फांसी का फंदा लगा लिया, किसी ने अपने बच्चे मार दिए और खुद अपने आप को आग लगा ली है, कोई नदी में कूद गया है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। हाफिज मोहम्मद अकरम साहब, मैं आपको व्हाट्सएप, जी हाँ, 2021 में आपके दौर इक़्तिदार के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं नहीं, मुझे आपको देखिए आपके केपीके के जो महमूद खान साहब जो हैं, आपके केपीके के महमूद खान साहब जो हैं, मैं अगर उनकी बात कर लूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 से 3 रोज़ हुए हैं मरी वाले सानिया को। उस पर उनका बयान ये आया था कि ये सारी की सारी चीज़ें, मरी और गलियात बिल्कुल क्लियर है और मैंने खुद चीज़ें क्लियर करवाई हैं, इस तरह का कोई वाक़या रुनमा नहीं हुआ। इट्स बिन दैट कि या तो उनके पास टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता उनके पास, या फिर वो गर्म पानी के टब में बैठे रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो उनका एक अपना मौक़िफ़ होगा, मैं उसको नहीं कुछ कहता। सर, आप ही की पार्टी के हैं हाफिज मोहम्मद अकरम साहब, आप ही की पार्टी के हैं। बिल्कुल, हमारी पार्टी के है। मैं कब इस चीज से इनकार कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी की नहीं है, हमारी पार्टी के है। और मेरे ही पाकिस्तान का जो सूबा, और आप ही की पार्टी के शख्स ने एक जवाब, आप ही की पार्टी के एक बंदे ने, ये अहमद जवाद ने जो है, ये आप ही के लिए बोला है कि जो लोग करोड़पति थे वो अरबपति बन गए, वो भी आप ही की पार्टी के हैं। इट्स बीन दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं। मरी के ऊपर जो है ना, मरी के टोटल हालात जो है उनके हवाले से आपको आगाह कर सकता हूँ कि ठीक है। हालांकि मेरा शो तो मरी के ऊपर है ही नहीं आज, मेरा शो जो किसी और चीज के ऊपर था, कहीं और हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ही की पार्टी के लोग हैं, ऐसा लगता है कि फिर आप लोगों के बीच में कई दरारें हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर फिर जो हम चीजें देख रहे हैं कि पीटीआई पे तितर बितर होती चली जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि आइंदा से 3 से 4 माह के अंदर मियां साहब वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि उनको जेल भी हो जाएगी और वो वापस ये चीजें रिलीज हो जाएंगी, उनके केसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो वो पहले उन्होंने वो वहाँ पर उनका वीजा वहाँ पे खत्म हो गया, वो उन्होंने सोचिया कि आगे हाथ पे लाया कि हमें वीजा दे दे, वहाँ से नहीं उनको वीजा मिलेगा तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन उनके पास पाकिस्तान ही है ना। शेख रशीद साहब ने तो ऐलान भी किया कि मैं आपको वीजा जेब से देता हूँ, टिकट जेब से देता हूँ, आप आए पाकिस्तान। तो ये तो मतलब कि कोई नहीं है कि मियां साहब का पाकिस्तान ना जाना ये कोई बड़ी खबर तो नहीं है, ये तो नॉर्मल है। वो वहाँ यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, सीधा जेल जाएंगे, वो कल का छोड़ के आज आ जाए। मैं ऑफर करता हूँ मियां साहब को पाकिस्तान आए, उनका वीजा उनको टिकट मैं अपनी जेब से देता हूँ, वो सुबह आ जाए। आप लोगों ने फिर भेजा क्यों था सर? हमने थोड़ी भेजा भैया, दाल तो नहीं भेजा, हमने कब भेजा उनको?
वजारत दाखिला तो आप ही लोगों के अंडर में आती है ना सर? नहीं, वजारत दाखिला अदालतें हमारे अंडर में तो नहीं आती ना, मुझे ये भी तो बताए ना, अदालत ने कहा कि जी ठीक है इनको इजाजत दे दी जाए। सर ECL से नाम आप लोगों ने निकाला था या अदालत ने निकाला था? किसके कहने पे निकाला था? सर ECL से नाम तो आप लोगों ने निकाला था ना? किसके कहने पे निकाला था? ECL से नाम किसने निकाला था? आप लोगों ने निकाला था। किसके कहने पे निकाला था? अदालतों की जानिब से, बाद में अदालतों की जानिब से ना, आप मिसाल बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई अहकामात जारी नहीं हो गए थे। देखिए खान साहब ने कहा कि शीरी मज़ारी साहिबा की आंखों में मैं आंसू देखता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों ने मिल मिला के भेजा था। खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर बोला था शीरी मज़ारी की आंखों में मैंने खुद आंसू नहीं देखे कभी जिंदगी में। वो इतनी सख्त और करप्ट खातून है, अगर उनकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, इट्स मीन दैट कि वाकई में मियाँ साहब की तबीयत बहुत खराब है। उनको भेजा, आला अज़िया ने हमसे बाद में अब तक कोई सवाल किया होगी जी आपने उनको क्यों बाहर भेजा, ठीक है, या आपने कोई गारंटी ली थी? उनके भाई ने गारंटी ली थी। ये अदालतों को चाहिए कि उनको चेक करेंगे जी, जिसने जमानत दी थी उससे पूछे भाई अब तक क्यों नहीं आया वो। तो वो तो बरियत के केसेस के लिए अब वो तो बरियत की जानिब जो है अपनी जो दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने फिर उनके भाई को गिरफ्त में क्यों नहीं लिया? गिरफ्तारियां अमल में क्यों नहीं है आप लोगों की जानिब से? अगर आप लोगों ने माले गनीमत अगर निकालना था इन पॉलिटिशियंस की जेब से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना जरदारी की जेब से पैसे निकले, ना मियाँ साहब की जेब से पैसे निकले। यहाँ पे महंगाई का जो लोड है वो अवाम के ऊपर बढ़ा दिया गया। क्या ऐसा नहीं हुआ हाफिज मोहम्मद अकरम साहब? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बात ये है कि ये जो अदालत के मामला है, ठीक है, उसको हम गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो जोड़ नहीं सकते। वो अलग मामला होते हैं, ये अलग मामला होते हैं। जब अदालत ने कह दिया कि मियाँ साहब को बाहर आप जाने दो, तो फिर गवर्नमेंट हुकूमत उसको कैसे रोक सकती है? ठीक है, अब हमारा जो गवर्नमेंट ये तो नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर दें। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कानूनी इदारे हैं उनका हम एहतराम करते हैं, आला अदलिया का भी हम एहतराम करते हैं। लेकिन सर स्क्रूटनी कमेटी भी आप लोगों के दौर के अंदर ही बनी हुई है। फॉरेन फंडिंग पर रिपोर्ट के बाज़ हिस्से अवाम के सामने ना लाए जाएं, इसका फिर अवाम फिर क्या मतलब कि अवाम की तरफ से किस किस्म का रिएक्शन आएगा? फिर नहीं तो क्या वो अवाम के सामने नहीं आया? नहीं सर, मना कर दिया गया ना, स्कूटी कमेटी की जानिब से मना कर दिया गया। हमारे मिनिस्टर्स ने जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकम्मल केस की आगाही दी है कि उसमें जो भी चीजें थी, जितनी भी चीजें थी, मुकम्मल अवाम से उनको आगाह किया। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि KPK में आप लोगों को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई है पहले मरहले के अंदर, और खान साहब ने खुद भी ये कहा था कि शायद सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है KPK के इलेक्शंस के लिए। इट्स मीन दैट के चेहरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर अब PTI की वो वाली बात नहीं रही है, वो वाली साख नहीं रही। इसमें हमने जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम भी की है, ठीक है, और बल्कि इमरान खान साहब ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। उसमें कमेटी भी उन्होंने बिठाई थी, सारी वजूहात भी उनके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। टिकटों की गलत तकसीम की वजह से ये सारी जो है वो सूरत हाल पैदा हुई है। अलबत्ता ऐसा कोई भी नहीं है कि हमने जो टिकट्स दे दिए हैं या हमारा ग्राफ गिर गया या हमारी पार्टी जो है वो कमजोर हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि गलत टिकट्स की वजह से उम्मीदवारों का चुनाव अच्छा नहीं था, जिनकी वजह से ये कंडीशन हुई है। अलबत्ता इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे खान साहब ने कहा कि अभी भी पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में सस्ता मुल्क है, ये हमें नाअहल कहते हैं। हमारी हुकूमत ने कौम को तमाम बहरानों से बचा लिया। सर कौन कौन से बहरानों से बचाया है? आटा जो है, आटे की कीमत वो आसमान से बातें कर रही है, गरीब की पहुँच से दूर है, क़ुव्वत ख़रीद से दूर है। चीनी की कीमत जो है वो दीगर अशिया फरोनोश है, वो आम इंसान, आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा दूर है। आप ये नहीं समझते हैं। उसके बाद खान साहब इस तरह की अगर बात कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सारी बातों का जवाब दे देता हूँ। जब से कोरोना आया है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हुई है, ठीक है। ये आप बेशक उठा के देख लें, नेट से सर्च करके देख लें, स्टडी करके देख लें, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। कोई ऐसा मुल्क नहीं हुआ कि जिसके ऊपर कोरोना का असर नहीं हुआ, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है। फूड चेन पूरी दुनिया की डिस्टर्ब हुई, कंटेनर जो बंदरगाहों पर पड़े रहे। लोग तो ये कह रहे थे कि हमें चीज मिल जाए, बेशक महंगी मिल जाए, ठीक है।
लेकिन उसके बाद दूसरी चीज मैं अब आपको बता देता हूँ। पहले ये होता था कि हम सब्सिडी दे देते थे कि आटे के ऊपर इतनी सब्सिडी है, चीनी के ऊपर इतनी सब्सिडी है। उसमें यूँ होता था कि जो मुस्तहिक होते थे उनको भी सस्ता मिल जाता था, जो गैर मुस्तहिक होते थे उनको भी मिल जाता था। अच्छा, मुझे ना प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने माना है। मुझे हाफिज मोहम्मद अकरम साहब, आप ही अपनी बात को कंक्लूड भी कर लीजिएगा। मैं अपनी बात एंड कर रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब देते हुए एंड कर दीजिए ना अपनी बात का। मेरा भी आखिरी सवाल है आपसे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया है कि अब खान साहब को घबराने की ज़रूरत है, अब अवाम को और दीगर जमातों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी बात का इख्तिताम भी कर दीजिएगा इसी के साथ। तो मेरी बात सुने, खान साहब जो है ना वो खुद तो कभी भी नहीं घबराए, ना हमने कभी इनको घबराते हुए देखा। और वो जो अक्सर कहते हैं ना कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो वो हमेशा अपोजिशन को ही कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अभी आपको आगे बहुत ज्यादा मजीद जो है वो सरप्राइज मिलेंगे, और सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो 2023 में इंशाल्लाह इनको देंगे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, और इंशाल्लाह सिंध में भी बनाएगी इस बार। चलें ठीक है। हाफिज मोहम्मद अकरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में हम ख्याल अपोजिशन जमातों को शामिल करने का फैसला कर लिया है, जबकि अब PDM में जाने का जो फैसला है उसको मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त तमाम तर सूरत हाल जो है वो आवाम के बिल्कुल सामने है। कोई भी चीज़ बालाए ताक इसलिए नहीं मैं रख रहा, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा तज़िया ये है कि मफादात की सियासत यहाँ पे चल रही है। इन सबको मिलके आम शहरियों, आम लोगों की जानिब सोचना चाहिए, और महंगाई के लिए सोचना चाहिए। महंगाई का गला कमा अब हो जाना चाहिए। जब तक ये मिल बैठ के बात नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं चीज़ें सही नहीं हो सकेंगी। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।